क्राइटेरिया टू गो टू द अब्रॉड एंड उधर जाने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया है, नीट में कितना स्कोर करना पड़ता है, ये थोड़ा बताइए। So as per the new rule by the government, which is authority National Medical Commission, उन्होंने ये साफ बोला हुआ है कि कोई भी स्टूडेंट अब्रॉड जा सकता है, उसको 12th पास करना है डेफिनेटली, उसके बाद उसको नीट एग्जाम देना है। नीट एग्जाम में उसको मिनिमम क्वालिफिकेशन एज पर द कैटेगरी करना है। कोई भी स्टूडेंट अगर ये लेके आता है तो वो अब्रॉड की किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ने जा सकता है, बहुत ही अफोर्डेबल कॉस्ट में, और यही एलिजिबिलिटी सबको फॉलो करनी है। कितना खर्चा होता है एवरेज खर्चा देखिए, हम बहुत मिनिमम भी नहीं रेकमेंड करते क्योंकि क्वालिटी इंश्योर करनी पड़ती है, और अगर आप क्वालिटी एजुकेशन में जाएंगे तो आपका खर्चा 25-30 लाख में विद ट्यूशन फी, विद हॉस्टल फी और विद फूड हो जाएगा। ওকে, যারা মানে মধ্যবিত্ত বাড়ির ছেলে মেয়ে তাদের ক্ষেত্রে তো সবসময় 25-30 লক্ষ টাকা অ্যাভেলেবেল থাকে না, তো সেই ক্ষেত্রে এখানে কোনো লোন বা ইএমআই এগুলো কি অ্যাভেলেবেল হয় ফ্রম আওয়ার স্টেট স্পেসিফিক্যালি? লোন তো হয় ডেফিনেটলি। সেক্ষেত্রে কিছু ক্রাইটেরিয়া আছে লোনের জন্য, যেগুলো গার্জেনদের সেই ক্রাইটেরিয়া থাকতে হবে যে এটা হলে তবে লোনটা হবে, যেগুলো ব্যাংকিং ক্রাইটেরিয়া থাকে বাইরে পড়তে গেলে, যেরকম অন্যান্য ডিগ্রির ক্ষেত্রে যেটা হয় সেই রকমভাবেই এখানেও लोन अप्लाई करा जाए এবং लोन হয়ে যায়। इंडियन यूनिवर्सिटीज में जो हॉस्टल होता है उधर एक दिक्कत होता है, एक रैगिंग कल्चर होता है विच इज़ वेरी सीरियस इशू राइट नाउ। सो इज इट एनी टाइम कि आप देखा है कि बाहर का यूनिवर्सिटी में ऐसा कुछ हुआ है या नहीं हुआ है? देखिए, इंडिया में इंडियन को कुछ होता तो न्यूज़ इतनी बड़ी नहीं होती जितना अब्रॉड में अगर किसी इंडियन को कुछ हो जाए, ठीक है। और हर यूनिवर्सिटी को अब्रॉड में अपनी रेपुटेशन संभालनी है, क्योंकि अगर एक न्यूज़ आ गई कि इस यूनिवर्सिटी में इंडियन स्टूडेंट कुछ हो गया तो दिक्कत हो जाएगी। दे हैव वेरी स्ट्रिक्ट रूल्स। बहुत ये सवाल आता है कि मैम रैगिंग, क्योंकि मेडिकल जो स्कूल्स होते हैं, मेडिकल यूनिवर्सिटी होते हैं, उसकी रैगिंग आई थिंक फेमस नहीं बोलेंगे, क्या बोलते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा डरावनी है। हाँ, अनपॉपुलर है, डरावनी है। पर अब्रॉड में आज तक आपको कोई ऐसा इंसिडेंट नहीं मिलेगा। दूसरी बात, जब कोई इंडियन बच्चा आता है तो एक आपको लगता है ओ मेरी कंट्री का एक कॉज, तो वो फीलिंग नहीं आती लोगों को कि आप रैगिंग करो उसके साथ, उसे हेल्प करना पड़ता है। सीनियर को उसको बताना पड़ता है भी यहाँ से ग्रोसरी ले लेना, सस्ती मिलेगी, सिम कार्ड इस वाली कंपनी का लेना, यहाँ से सस्ते कपड़े मिलेंगे, वो हेल्प वाली फीलिंग आती है, इंस्टेड ऑफ टेकिंग एडवांटेज और रैगिंग। ऐसा नहीं होता बाहर।